आए शाह सतनाम जी प्यारे जी, खुशियां दे गूंज रहे ने नारे जी, आ गया बहारां जदों आए प्यारे जी। खुशियां दा हड़ दाता आ गया जन्म महीना आ गया। आजकल महानगरों में लोग क्लब बनाते हैं, क्लब, और वो क्लब बनते हैं हंसने के लिए। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, इतनी चिंता, बिना वजह लोग दिमागी हुए फिरते हैं। कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, पर फिर भी दिमाग पे बोझ है, टेंशन है। तो वहां क्लब खुले हैं और उस क्लब में लोगों को हंसना सिखाया जाता है। वो एक बोलता हा हा हा, वो देख के नेचुरली आपके सामने खड़ा होकर कोई हा हा करेगा तो आपको भी हंसी आएगी, आप भी करोगे हा हा हा। तो सिर्फ हा 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 से अंदर की वो जाजा नहीं होती, अंदर टेंशन जो है, अंदर चिंता जो है, साइको दिमाग पे जो बोझ पड़ गया, वो सिर्फ हा 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 करने से नहीं निकलता। और यहां शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के प्यारों को देखो, इनके चेहरों पे ऐसा नूर है, यूं लगता है जैसे लाइटें जल रही हो। टेंशन नाम की चीज पास है ही नहीं, है तो फिर सतगुर है, तू जान तेरा काम, बात ही खत्म। कितना आसान सा तरीका है। जिनको दृढ़ यकीन है, जो खुद क्यों किंतु परंतु वाले हैं, वो तो बेचारे आज भी परेशान हैं। पर जो छोड़ देते हैं यार क्या है, सतगुर है ना, तो फिर वो है ना, ना नहीं, वो है और हमेशा है। सो टेंशन तो होनी नहीं चाहिए सत्संगी को। यार किसी का बाप बड़ा होता है, वो उसके सिर पे राज करता है, राज। और जिसका दोनों जहान का भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड हो जाए, उसको टेंशन किस बात की और क्यों? खुशी मस्त रहना, मस्त ते होना होशियार चाहिए, बात ही खत्म। मस्ती रखो पर कोई आपको बुद्धू ना बना जाए, इसलिए होशियार भी रहो। सो मस्ती सच्चे सौदे में बेइंतहा है सस्ती, पर लेगा वही जो यहां आके बसा लेगा बस्ती। हम खुद हैरान होते हैं बहुत सी चीजें। कल बच्चियां आई, बेटियां आई, इतनी बात कर रहे थे तो कहने लगी पापा, तो पिछली बातें हमको सुनाने लगे कि हमें खुद नहीं पता चलता था ये हो कैसे रहा है, पर हो जाता था। अब शेर बोलते हैं, आप टेंशन की बात करते हो, हमें एक शब्द भी, सतगुरु मौला के सरे स्टेज पे बैठे, एक शब्द भी ख्याल दिमाग में नहीं होता बोलना क्या है, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं होता। और जब शेर बनते हैं तो फिर वो बनते ही चले जाते हैं। ये उसकी रहमो करम है। इंसान जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी नकल कर ले, इतने बड़े बड़े अल्फाज और इतनी बड़ी बड़ी तुकबंदी इम्पॉसिबल। हम खुद ही कह रहे हैं, ये तो शाह सतनाम शाह मस्तान करवाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल। इसलिए जब विल पावर अंदर होता है ना, सब कुछ होता चला जाता है। और विल पावर नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी खाक हो जाता है। तो इसलिए भक्तजनों, परवाह ना करा करो, टेंशन तो किया ही ना करो, चिंता तो करो ही ना। चिंता अलग अलग होती है, जैसी कैटेगरी वैसी चिंता। बहुत सी हंसने वाली बातें हैं, पर हमारे लाइफ में हमने देखा है। एक बार बठिंडे की ही बात है, आपको बठिंडे की सुनाते, पंजाब की है तो पंजाब की बात। तो हमारे कुछ वहां रिश्ते नाते वाले सज्जन हैं, बुआ जी बापू जी की बहन है, तो वहां गए हुए थे हमारे, शायद याद नहीं हमें किसने कहा, वहां उनके बच्चों ने कहा या कैसे, तो हम एक सिनेमा में चले गए। हमें नहीं पता वो कौन सा था, क्योंकि नाम सिनेमा का मशहूर नहीं करना, आप जा जाके मत्था ना टेकने लग जाना भाई। सो जो भी सिनेमा था, चलो कुछ भी था, तो वो ले गए। हम बहुत छोटे थे और अचानक वहां बरसात आई और एक बुजुर्ग भागने लगी। ये सच्ची बात है, बाद में चुटकुला बना। तो
हम भी देखने लगे, छोटे थे, क्यों भाग रही है? दूसरे ने पूछा, अंबो या बेबे तू कितने जा रही है? कहती पुत्त इन्ना मीह पई जांदा मेरिया पाथियां गिल्लियां हो जानियां। मीह बरसात हो रही है सिनेमे के अंदर, उसको लगा बाहर हो रही है तो वो भाग रही है। कितनी बड़ी चिंता देखो, पाथियां गिल्लियां ना हो जाए। हर किसी की चिंता का स्केल अलग अलग है। हमारे सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी सेवादार जो आते हैं, रहते हैं, सेवा करते हैं, इनकी चिंता भी आपको बताएंगे, बड़ी जबरदस्त है। इनकी चिंता होती है मेरा बेड इधरों की में हिल गया, बड़ी चिंता। या ये बाहर से आया कपड़े गंदे, इसकी मेरे साथ टच क्यों हो गए? वाह क्या चिंता है ना, कमाल की। या फिर होता है कि हाँ इसने ज्यादा खा लिया, अच्छा मेरे को नहीं अच्छा मिला। ये चिंता का अलग अलग स्केल है। छोटी छोटी चिंता है बेचारों की, छोटी 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 छोटी, पर भक्ति बहुत है, सेवा बेइंतहा है। और भागों वाले हैं जो इतनी बड़ी सेवा करते, महान है, परमपिता परमात्मा की रहमत है। वो तो सबकी चिंता है, इसलिए हम बता रहे हैं छोटी छोटी चिंताएं होती हैं। अब घर गृहस्थ में इससे बड़ी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। खाएंगे क्या, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं, और जब हो गई, 2 हो गए बच्चे, पहनाएंगे क्या, वो चिंता। अब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाएंगे क्या, वो चिंता। पढ़ा लिए, शादी कब होगी, शादी होगी, बच्चा कब होगा, बच्चा हो गया, सबने मिलके घर से निकाल दिया, मैं रहूंगा कहां, है ना। इस तरह की चिंता ये घर गृहस्थ की निशानी है। सतगुरु के प्यारे हैं जो घर से नहीं निकालते, वरना आदमी का बस चले तो आदमी को खा कौन सा ना जाए, निकल जाए, अजगर की तरह चबाए ना सीधा निकल जाए, डकार बाद में ले सो कामादे आके टगे नहीं मरते। पता नहीं किसकी कैसी सोच होती है। मतलब प्रस्त दुनिया, मतलब प्रस्त प्यार। प्यार करते हैं तो अपने खुद गर्जी के लिए, मतलब के लिए, सबका नहीं होता। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के ऐसे भी प्यारे हैं जो बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार मोहब्बत करते हैं, सेवा के नजारे लूटते हैं। आज उनसे 13 एकड़ भरा हुआ था अंदर सिर्फ पंजाब से। वो थे बेगर्ज सेवा करने वाले, निस्वार्थ सेवा करने वाले। सो अलग अलग स्केल है दुनिया में लोगों का। कौन कैसा है, कौन कैसा है। कोई गप मारने में मस्त है, कोई अपने आप को श्रृंगारने में मस्त है, कोई खुदी का मारा पड़ा है, सांप की तरह अंदर ही अंदर विष घोल रहा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और खुद ही सूख जाता है। कोई काम वासना में मस्त, कोई क्रोध लोभ मोह अहंकार में मस्त, कोई मनमाया में मस्त। 100 हथ रसा सिरे ते गंढ, सारे काल दी दुनिया च काल दे कारण त्रस्त। बुरा हाल है। बचे हन जो सतगुरु से प्यार करते हैं, बचे हैं वो जो इतवार करते हैं, बचेंगे वो जो इस इतवार के साथ सेवा सिमरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनकी कुलों को मालिक खजाने ऐसे लुटाएंगे दुनिया देखा करेगी। सो दृढ़ यकीन, बुलंद हौसला, यह है रूहानियत पे चलने का जज्बा। निंदा अपने मां बाप की ना करो, औरों की तो छोड़ो, उनकी तो करो ही ना। जब उनकी नहीं करनी तो दूसरों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जिनके टच में आप सबसे ज्यादा रहते हैं। इंसान बड़ी जल्दी कह देता है। हमने देखा बहुत सारे लोगों का हाल इस कलयुग में, बच्चों को पढ़ाना, प्यार लुटाना, पैरों पे खड़े कर दो, कितना कुछ बख्श दो, और लास्ट में हमने देखा बहुत परिवारों का हाल एक ही बात कहते हैं, हमें तो दिया ही कुछ नहीं, हम तो सारी उम्र रोते ही रहे। अब सोने से तो कोई मर नहीं सकता, हीरे जवाहरात बॉडी में जड़ नहीं सकता, पर अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को कोई कमी नहीं छोड़ते। वो अलग बात है,
बच्चे ही अगर बिगड़ जाएं तो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। उसमें मां बाप का क्या दोष? दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे आवर्जना। जैसे कर्म करोगे, जैसी भावना रखोगे, किसी के कहने से कभी कोई खत्म नहीं होता, किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। शेख चिल्ली बहुत बनते हैं लोग। शेख चिल्ली कहते हैं बड़े सपने लिया करता था। सपने में कहते उसने एक बार यह सपना लिया कि एक मुर्गी का अंडा है, उसमें से मुर्गी निकली, फिर एक अंडा और लाया, मुर्गा निकला, चूजे होने लगे, बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां हो गए, अंडे बिकने लगे, मुर्गियां बिकने लगी, बेचता गया, बहुत कुल्ली से सुंदर सा महल बन गया। वाह, घोड़े गाड़ियां सब कुछ आ गया, रथ वगैरह होते थे तब, तो सब कुछ आ गया, बड़े ऐशो आराम से जा रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो बड़ा खुश है, महल में लेटा है। अचानक घरवाली आती है और आके कहती है, पंजाबी च कहिए तो अच्छी गल है, खाना गड़ लो। बड़ा गुस्सा आया और तड़ा करके लात मारी। असल में पता क्या था, उसके सिर पे दूध की मटकी थी। वो जा रहा था, जाते जाते सपना है ये सारा, दूध की मटकी थी और उसी में सपने में जागते सपना देख रहा था। एक अंडा ले लिया, अंडे से 2 अंडे और वो सारा कुछ बन गया, घरवाली भी आ गई। और हकीकत में सिर पे दूध का मटका है और घरवाले के जैसे लात मारी, मटका नीचे और शाहूकार की लाठियां तड़ा। वो कहता मुझे मार क्यों रहा है? कहता तूने मेरा मटका तोड़ दिया। कहता मूर्ख, तेरा मटका टूटा है, मेरा बना बनाया घर बार उजड़ गया। तो कईयों के सपने ऐसे ही होते हैं, सपने ही रह जाते। सपने दे पुत पोते कदे देखिए नहीं हड़ बौंदे। हकीकत में जियो, हकीकत में सपने लेते फिरो, कुछ बनने वाला नहीं। और जो शुक्रगुजार अपने मां बाप का नहीं होता, वो किसी और का क्या होगा। जो सतगुरु का शुक्रगुजार नहीं होता, तो वो तो किसी का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। सतगुरु का शुक्राना आदमी कर ही नहीं सकता जिसने जिंदगी बख्शी हो, मौत जैसे कर्मों को बदल डाला हो। उसका शुक्राना किन शब्दों से, किन अल्फाज से आदमी करेगा। ऐसा पता नहीं कितनी साथ संगत ने यह एहसास किया होगा कि उस परम पिता परमात्मा ने कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी उनके काज सवारे उनको मौत जैसे भयानक कर्मों को काट के रख दिया। आप हाथ देख सकते हैं खड़े, इतनी साथ संगत के हाथ खड़े हैं। हमने नहीं कहा कि हाथ खड़े करो, आपने मर्जी से, क्योंकि जिनके साथ जो तन लागी सो तन जाना है, दूजा के जाना है पीठ पर आई। क्योंकि इनके साथ हुआ है ऐसा लाखों लोगों के साथ। सो मालिक सबको खुशियां बख्शे। हाथ नीचे कर लो बेटा, शुक्राना करना चाहिए, भूलो मत। अल्लाह वाहिगुरु राम का करे कोई शुक्राना, तो परमपिता परमात्मा और बख्श देता है खजाना। वो भूखा नहीं किसी के शुक्राने का, वो भूखा नहीं किसी के धन्यवाद का, बल्कि वो इसलिए अपने भक्तों से कहलवाता है कि सतगुरु का, राम का शुक्राना करो, ताकि जो आपके और पाप करना है शुक्राना करते करते कट जाएं और आपको पता ही ना चले। इसलिए दुनिया के लोग तो अपनी बड़ाई के लिए, कि मैं लग गया, मैं कपड़े पाके नहीं ठीक आते, किहो जा लगता है, थोड़ी जी क्रीम ला ली, क्रीम लाइए बिठ जिन्नी हम लगन नु तू की लगन लग गया। 10 बंदियां नु पुछ बेगी है किवें है ना, देख आया लगता कपड़े फाड़ूगा, नहीं पतंदरा वही थोबड़ा है जेड़ा पहला सी। शीशे नु घूर घूर के देखो, पूंजूगा 5-7 बार भी है। की गल होगी, होनी की थी, जिहो जा मुंह है हो जा दिसूगा, होना की है। सो हकीकत है, ये सच्चाई है। तो अहंकार करो ही ना, खुद ही करो ही ना, शुक्राना परमपिता परमात्मा का करो। वरना आदमी आदमी है, वो चाहे तो
तू चाहे का खुदवा लें और तू चाहे तो राज बिठा दें, पर मैनू हंकार ना आवे, ए मालक तो मंगो। फिर देखो मालक की में चोड़ियां पड़ता है कि तेरी मर्जी, तेरी रजा है, तू घास खुदवा ले, तेरी रजा है, तू राजपाट बिठा दे मालिक। पर एक चीज, तेरे से लगी प्रीति, तेरा इश्क मेरे से कभी दूर ना होने पाए। मुझे तेरा इश्क जरूरी है, बाकी तेरी मर्जी जीना मजबूरी है, मुझे तेरा इश्क जरूरी है। जीता हूं तेरे इश्क के लिए, चलता हूं तेरे इश्क के लिए, गाता हूं तेरे इश्क के लिए, फिल्म बनाता हूं तेरे इश्क के लिए। मैं करता कुछ नहीं, सब तू करवाता है, पर क्या करूं, नाम तो तेरा मेरा एक साथ आता है। क्योंकि ये मैंने नहीं किया, सब तूने किया है, इसलिए मैं गर्व से बताता हूं, इसलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के MSG कहलाता हूं। सो उसका रहमो करम है, इसमें मेरा क्या है, मैं तो खाक हूं, मैं तो चौकीदार हूं। वो जो करवा रहा है सब उसके खेल, वो करवाता है सब उसका खेल, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु साहिबानों के पाक पवित्र वचन, इतने पवित्र जो हमेशा सचते सच रहेंगे। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अरे जब सब कुछ तेरा ही है तो मेरा मैं अहंकार किस बात का करता हूं, और तेरा तुझको दे रहा हूं, इसमें भी मैंने क्या किया, पहले तूने मुझे बनाया, मुझसे काम करवाया, ऊपर से अगर मैं कहूं कि मैंने ये किया तो लानत ऐसा कहने पे। इसलिए जब इश्क करने चले हो ना, इश्क का बाजार रूहानियत सूफियत का बड़ा अलग होता है। ये दिन रात नहीं देखता, ये सुबह शाम नहीं देखता, इस पे तो जब चल पड़े तो फिर चल पड़े। अगे नु बधा के पैर पिछे नु हटौना की, और बन के प्रेमी फिर दिल नु डलाना की। सो बेपरवाह जी ने इतने वचन किए हैं, आदमी अगर वैसे मान लेना तो बुल्ले शाह वाली बात, कख ओले लख है पिया, इधर वचन माना नहीं और इधर ढेर लगा नहीं। पर वचन टेम्परेरी नहीं, वो घट की जानता है, रग रग को पहचानता है। ये ना हो कि मैं मान रहा हूं मान, और अंदर कुछ और ही गुल खिला रहे हो। जैसे आप बाहर से हो वैसे अंदर से दीनता नम्रता बाहर धारण करो, इश्क के रंग में रंग जाओ, यकीन मानो। अरे न्यामते तोहफे तो क्या है, फिर चाहे सामने अल्लाह को बिठा के, राम वाहिगुरु को बिठा के जितनी मर्जी बातें करते जाओ, पर ऐसा इश्क कमाना बड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं, पर मुश्किल बहुत है। बहुत चीजें आड़े आती हैं, बहुत चीजें, ये है मुझे उसने वो क्यों कहा, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मेरे वो नहीं होना चाहिए, उसको नहीं मिलते ये इश्क के नजारे। हमने 5.5 करोड़ लोगों को देखा शास्त्र नाम शाह मस्ताना के रहमो करम से। लोग तो शायद अरबों में देखा होगा, पर 5.5 करोड़ लोगों को तो गुरुमंत्र के समय भी देखा, रूहानियत की नजर से भी देखा। आज के दौर में, कलयुग में सबसे बड़ी है खुदगर्जी, पीछे पड़ी है टेंशन, चिंता, दिमागी बोझ, और इसकी कुंजी है इंसान के अंदर। दृढ़ यकीन, सुमरन का पक्का, सेवा करे, वचनों पे अमल करे, तो ये सारी टेंशनें, सारी परेशानियों को पल में निकाल के दूर धरे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसलिए वचनों पे अमल करो। पर कई बार समय ऐसा आता है जो आदमी कहता है मैं अमल करूंगा, नहीं कर पाता। पर समय को दोष मत दीजिए, समय आपसे ऊपर नहीं, आप समय से ऊपर हैं। समय समुंदर की लहरें इंतजार नहीं करते, समय जंगली घोड़े की तरह होता है। जब ये आता है आप होशियार हो जाओ,
चौकन्ने रहो। और जानकार जानते हैं, घोड़ा जब दौड़ता है उसकी गर्दन पकड़ के कोई छलांग लाके ऊपर बैठ गया तो बैठ गया। और कहते हैं घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए, क्या पता कब लात धर दे, पूंछ वो पकड़ाता नहीं। यानी समय के लिए तैयार हो तो समय आपको वफा करेगा, और समय में सोते रह गए तो आलस्य में रह गए, समय निकल जाएगा और पश्चाताप पल्ले रह जाएगा। इसलिए समय की कदर करना चाहिए। आगे भजन में आया, धन माता पिताजी दे जन्म लिया, खुशियां दा पारावार कोई ना रहा, गौंदियां रूहां अज आ गए पिया, नूर नूरानी सबनू पा गया। शास्त्राम जी दाता रहबर ने वचन किए, किसी के समझ नहीं आए। अब इसी गीतों पे, फिल्म पे बात करते हैं। परम पिताजी ने वचन किए, हम बनाते नहीं, सीखा ही नहीं ऐसा तो जन्म से। ऐसे पिता दिए परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने, जन्मदाता हमारे पिता, जिन्होंने ये नहीं सिखाया। तो बेपरवाह जी ने कि झूठ बोलना नहीं सिखाया, किसी को गलत कहना नहीं, लेकिन दबना भी नहीं सिखाया कि सामने वाला ऊपर ही चढ़ता है तो दब जाओ, नहीं, ये चीजें नहीं सिखाई। सो परम पिताजी ने वचन किए, हम तरोड़ मरोड़ नहीं रहे, साफ साफ स्पष्ट वचन किए। कोई आदमी जा रहा था, कुछ सेवादारों ने पूछा कि पिताजी आप जिसको गुरगद्दी पे ला रहे हो क्या वो उस जैसा है? वो आदमी जा रहा था, विंडो में से बेपरवाह जी बैठे थे, सेवादार पूछ रहे थे कि हाँ उस जैसा है। तो परम पिताजी फकीर होते हैं, गुस्से में थोड़ा बोले, कहने लगे ये कहा, हम जिसको लेके आएंगे ना दुनिया खड़खड़ के उसे देखा करेगी। और आप बहुत बार सवाल करते हो, पिताजी क्या लगाते हो, क्या खाते हो जो सुंदर होते चले जाते हो? अब क्या बताएं क्या खाते हैं? खस्म ने बना दिया तो क्या खाएं, क्या पिए? जो मर्जी खाएं पिए, उसने जो बना दिया, वचन कर दिए। और इसका उदाहरण आपको देना चाहिए, हम अपनी बढ़ाई नहीं, अपने शास्त्र नाम जी के वचनों की बात सुना रहे हैं। उन्होंने वचन किया और उसका रिजल्ट देखिए। हम यूरोप में गए, एक देश ऐसा जिसमें लोग कहते हैं कि लोग बड़े इगोइस्ट हैं, यानी उनके अपने अंदर एक दम्भ है, किसी से बात नहीं करना, आप हाथ मिलाओ तो मिलाओ, उनको कोई लेना देना नहीं, आप कौन हो क्या हो कुछ नहीं, बहुत अमीर बहुत ऐसा। और सभी ने हमें कहा, बच्चे साथ थे, कि पापा यहाँ तो सुना है ऐसा है। हमने कहा ठीक है। हम क्रूज था बड़ा सा, उस पे गए बच्चों के साथ, चलो घूमते हैं। क्रूज में जैसे हम गए तो हम बैठ गए वहां जाके, हालांकि इस ड्रेस में भी नहीं थे। हाँ, आपको पता ही कौन सी ड्रेस, अब बताने की क्या जरूरत है। तो जीन्स वगैरह वो पहनी हुई और वो शर्ट पहनी हुई, और हम वहां जाके क्रूज के ऊपर एक जगह थी सेंटर से में, कोई था नहीं, वहां बैठ गए। तो शुरुआत हुई, सभी लोग, अब वहां ये माना जाता है कि वो देखते नहीं किसी को, चाहे कोई भी आ जाए। पर बेपरवाह जी के वचन आपको बताना चाहते हैं, सुनिए। सब लोग तिरछी आंखों से देख रहे हैं, ये कौन है? हमें पता सबका चल रहा है, हम चुपचाप, हम अपना फोन निकाला, सेल्फी ले रहे हैं, बच्चों को ये किया वो किया, फिर वो देख रहे हैं, यार बड़ा गड़बड़ हो गई। तो किसी के पास 10-12 साल के बच्चे थे, उन्होंने उनको कहा कि भाई आप जाओ। तो बच्चे आए, अब जिसके वो ईगो है वो बच्चों को भी तो ईगो ही सिखाएगा ना, खुद ही का भरा है। बच्चे आए, उन्होंने हमसे नहीं कहा कि फोटो करवानी, तो हमारे सामने कोई ऐसे सीढ़ियां स्टेप थे क्रूज के, तो स्टेप पे बैठ गए और सेल्फी लेने लगे। तो हमने बच्चों को, हमने कहा बेटा वो हमारा ले रहे हैं। कहते नहीं पापा आप खुद की ले रहे हैं। हमने कहा देखो, हमने मुंह उधर कर लिया, उन्होंने फोन नीचे कर लिया। हम सीधा मुंह करें वो फोन ऊपर करें, हम इधर कर ले वो नीचे कर ले। तो ये बच्चा कहने लगी पापा ये तो आपकी फोटो ले रहे हैं। हमने कहा अभी देखो, आप आगे आगे देखो होता है क्या। तो हम आराम से बैठ गए, तो उन्होंने सेल्फी ली खुद की, लेकिन बैकग्राउंड में हम थे, हमारे को फॉक्स लिया, खुद डिस्पॉक्स हो गए तो कोई बात नहीं, फोटो फाटो करवाई, हो गए मम्मी पापा के पास। हमने बोला इधर उनके मम्मी पापा अब देखना, ये हल्का हल्का देखते रहे। तो वो वहां गए, उनको फोटो दिखाई, वो उठ के खड़े हो गए, चहलकदमी करते करते ये वो भी, हम कुछ नहीं कर रहे, आगे उन्होंने भी सेल्फी ले ली।
अब उन्होंने ली, उनके यार दोस्त साथ आए हुए थे उसी देश के, बड़ा धनाढ़ लोग थे, तो उन्होंने वो सेल्फी ली, उन्होंने भी सेल्फी ले ली और यार दोस्तों को बताया, सारे आ गए। और आखिर को हमारे डॉक्टर साहब साथ थे, उनसे उन्होंने पूछना ही शुरू कर दिया, ये है कौन? ये इन्होंने कहा क्यों? कहते यार, उन्होंने अपनी भाषा में, इनमें इतना अट्रैक्शन है, हमारे यहाँ रीत है कि हम किसी में इंटरफेयर नहीं करते, कि तू काम कर रहा है तू कर, मुझे क्या लेना देना। तो कहते पर हमें पता नहीं क्या चक्कर है। तो पूरे का पूरा क्रू जो उन देशवासियों का था, ज्यादातर हम लोग, कुछ लोग ही थे उसमें इंडियन, तो वो सारे के सारे ही हमसे आगे बातें करने लगे और जाते जाते हर कोई हाय हेलो हाय, हम भी हेलो हाय जाओ। तो मतलब खड़ खड़ के देखेंगे, वो वाली बात। हम उनके बाजार में से जाते थे, दुकान से निकल के लोग बाहर देखने आते थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा क्या है इसमें। जब उसने वचन कर दिए तो फिर तेरा मेरा क्या है, उसी का है सब कुछ। तो आप कई बार पूछते हो, आज हमने कहा अच्छी तरह बता ही दें कि लगाते क्या है। आपको कई बार बताया सतनामी करीम मस्तानी करीम, तो ये हमारी तो करीम भाई, आप भी लगाना चाहो तो दिन रात भक्ति किया करो। सो उन्होंने वचन किए तो ये पूरे हुए। फिर उन्होंने कोई शब्द गा रहा था, शब्द गाते गाते, सॉन्ग गाते गाते, जो ताल थी वो ताल पंजाबी वाले शेदी सामने दुग्गड़ डबल ताल चल रही थी, और उसी ताल का भजन था, लेकिन उसने ला 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 के क्लासिकल कर दिया था, धक टिक टिक टिक। तो बेपरा जी कह बेपरा 2 बार ऐसे किया, हम समझ गए गड़बड़ है, अंदर गए। हमने कहा हाँ जी सही कह रहे थे आप। कहते क्या? हमने कहा बेपरा जी वो भजन। कहते हैं क्या बेवकूफों को गाना ही नहीं आता? कहते हम गाएंगे एक दिन, फिर देखना। कहते इस दिद्दा कतक को डबल बढ़ा दिया करेंगे। तो पास में कई सेवादार खड़े थे, कहते सच्ची पिताजी तुझी होंगे? कहते और तू गाएगा? क्योंकि वो मतलब ऐसा होता है सिस्टम। तो फिर हम गाएं ना तो कैसे ना गाएं, जब वचन हो गए हम गाएंगे। और ये भी कह दिया कि हम थे हम हैं हम रहेंगे। तो इसलिए भाई वो गा लेते जैसा तैसा, पर गवाता वही है। ना हमने कहीं से शिक्षा ली, ना हमें सुरों का लेना देना, ना हमें ताल का लेना देना। परा बजा दो और बेपरा जैसा हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम बजवाएंगे, हम लिखेंगे लिखवाएंगे। इतना कुछ उन्होंने वचन किए एक ही टाइम में, तो वो सारा आज हो रहा है। और ये बच्चों को भी पता है, हमने कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बजाया होता। हम इनको कहते हैं एक बार बजा के दिखा, और जैसे ये बजा के दिखाते हैं वैसे ही हम बजा देते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी ना बजाना है। बजाने वाला कसम, टेंशन किस बात की। इसलिए ये सारे वचन तब हुए, कई खड़ ज्ञानी होंगे उन्होंने समझा रहे हैं। एवं ना जुली दब के घरे पै जियो, यार पिता जी तो होर ही मुछां नूं वटदे ही फिरदे है। ये वट इसलिए दिता है कि जेडे वट है वट निकल जान। असी किसी दे वट नहीं कढ़ने, अस तक काम वासना क्रोध लोभ मन माया काल दे वट कढ़ने हैं। होर किसी तो असी की लेना भगतो। बंदियां नाल साडा कोई लेना देना ना, पशुआं नाल साडा तां जिथे है उत्थे है। और तुसीं जाणदे हो जेडे मालक नाल प्यार करते हो कि वो तंग कर रहे जीवन नूं, तो फिर वट उहदे लई है, होर किसी लई नहीं। किते तुसीं सोचो लपे ने कहते वट कढ़ देंगे, ओए वो गल होर पासे जांदी जेडे तुसीं वट कढ़दे हो। फकीर जेडे कढ़दा उहदे ही कढ़दा जेड़ा उहदे लगदा होवे विआह दे कढ़ने जरूरी है। सो तां काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार है, क्योंकि हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो डबल होते हैं, किसी किधर भी लगा लो उधर ही लग जाते हैं। सो बेपरवाह जी की वो वचन, परमपिता जी के वो वचन ज्यों के त्यों सच थे, सच हैं और सच होते रहेंगे। आज भी जो कहलवाते हैं वो सच थे, सच है और सच ही होते रहेंगे, क्योंकि वही बुलवा रहे हैं। हमें तो आता जाता नहीं। आपको कहा है हम कभी कोई ट्रेनिंग लेके नहीं जाते, मतलब ही नहीं है किसी भी चीज का। एट द स्पॉट बहुत सारी चीजें बनती हैं, एट द स्पॉट बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब उसी का रहमो करम है, उसी का शुक्राना है। जितना करें उतना कम जी। तो आपकी कुछ शायद पर्चियां आई होंगी, सवालात वो पढ़ के सुनाए जाएंगे, जवाब देते फिर से आपको बताएंगे। आपके लिए लंगर है, भोजन है और हलवा है, कड़ा प्रसाद सब तैयार है। भंडारे का दिन है, सो आराम से बैठ के छकना, और जिसको जितना जितना कहा उतना उतना छकना। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों की
पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये अच्छाइयां हैं। क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई ढीठ बेशर्म बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता, किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं, जिंदगी नीरस नहीं होती। कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हांजी हांजी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना समझा, मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है। परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है। बेवजह, बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हांजी हांजी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ, आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना, अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगे और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा, 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा, तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे। खाना खाते हैं आप,
सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता है। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है, बाकी हर चीज की आदत बन जाती। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, उसके लिए कभी ट्रेनिंग ली है? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां यह सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना, पर आप सब ट्रेंड है। जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे। उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी है, तो छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते। तो आज किसी को छेड़ के देख लो, गर्मी का मौका है, वैसे तो ना ही छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े हैं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, मां को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो मां की तारें जुड़ती चली जाती हैं, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो गारत मच जाती है। एक ही खून होता है, सके भाई होते हैं दो, सकी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी, तो वो उसे बात ही नहीं करती। बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो। हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहाँ, बुरा ना मानना, उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है, जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को
बिल्कुल नौकरों की तरह सब, तो ये बिल्कुल गलत है। ये है लोभ लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं, बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं, ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत दो अलग चीजें। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वो इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं, बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं, और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है, पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता, नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते ना निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे। किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में रहमत से, सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है
और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसका बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है। सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है। लेकिन वचन मान लेना, ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है। जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती हैं। फिर आप देखना शुरू कर देते हो, ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है। तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों, तेरे पर निकल आए क्या? अरे भाई, जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था, नर मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मर दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, माँ बाप और दादा दादी। तो ये खास करके हमारे देश में उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें, उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं। वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई, वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो
कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं। जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है। आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है, यार है, दोस्त है, मित्र है, और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की, ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है, लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है। तो शुद्ध भावना जो होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। नहीं तो लोग भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी भावना इंसान को भागे ले जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है। तो भावनाएं शुद्ध रहें, इसके लिए सुमरन जरूरी है। जन्मों जन्मों की भावनाएं होती हैं, किसी और शरीर में हो सकता है, किसी मनुष्य शरीर में भी काल महाकाल की भक्ति करी ये सोच के कि भगवान की भक्ति, तो उसको जन्म मनुष्य का जल्दी मिल जाता है और फिर भगवान जी से प्यार उनका अडोल हो जाता है। भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। सो एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में कैकेयी।
श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंत्रा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। सो कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, ये है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच, भगवान के भगत हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए के आंसू पहुंचना और उसके दुख दर्द को दूर करना। तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से मालामाल होते जाएंगे।